इस वक्त एक और बड़ी खबर, ईरानी मिसाइल हमलों में 86% की कमी आई है, कहा है जनरल डैन केन ने। ईरानी ड्रोन अटैक में 73% की कमी आई है, ये भी उन्होंने जानकारी दी है। ईरानी सैन्य ऑफिसर्स से बात नहीं कर सकते हैं, ये भी कहा है उन्होंने। हम आम नागरिकों पर हमला नहीं करते हैं, जनरल डैन केन ने कहा। यूएस जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ चेयरमैन ने बड़ा बयान दिया है। एक और बड़ी खबर, ईरान ने ध्वस्त किया है अमेरिका का ड्रोन। अमेरिकी ड्रोन पर हमले का वीडियो सामने आया है। देखिए, ये तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से ईरान ने अमेरिका का ये ड्रोन ध्वस्त किया, उसका ये वीडियो सामने आया है। हमारे साथ मेजर जनरल संजय मेस्टन बने हुए हैं। संजय मेस्टन सर, अमेरिका एयर डोमिनेंस करना चाहता है, कह रहा है कि एक हफ्ते में कर लेगा, लेकिन इसके बाद फिर अगला कदम क्या होगा? इसके बाद अगला कदम तो वही होगा और जो चलता आ रहा है। जितना इनका ये मिसाइल और ड्रोन्स का इंफ्रास्ट्रक्चर है, इनके लॉन्चर्स हैं, इनकी साइट्स हैं, इन सबको बर्बाद करना। और उसके लिए अगर एयर डोमिनेंस हो जाता है तो देखिए इनको फायदा क्या क्या है अमेरिका को और इजराइल को। नंबर एक फायदा है, सैटेलाइट तो अभी तक इनकी डिप्लॉयड हैं और मतलब वो तो सैटेलाइट को तो कोई इंटरफेयर कर ही नहीं सकता है, और सैटेलाइट कम्युनिकेशन इनका इफेक्टिव है। तो कांस्टेंट इंटेलिजेंस सर्वेलेंस, इनको रियल टाइम इंफॉर्मेशन मिल रही है, हर लॉन्चर की लोकेशन, हर मिसाइल साइट की लोकेशन, हर ड्रोन की लोकेशन, चाहे वो शूट करके और ज्यादा फिर आसान हो जाएगा। इसमें सबसे बड़ी चीज है कि इंफॉर्मेशन तो आ गई, पर उसको टारगेट कौन करेगा? टारगेट करने के लिए एयरफोर्स की या मिसाइल्स की जरूरत है, और एयरफोर्स अगर वो फ्लाई इन करेगा तो वहां पर एयर सुप्रीमेसी नहीं थी। तो अब जैसे ये एक से इतने, और इनके केन ने बोला है, एडमिरल केन ने, जनरल केन ने, कि हमारी अभी एयर डोमिनेंस हो जाएगा, तो फिर ये काम और आसान हो जाएगा। लेकिन संजय मेस्टन साहब, वो दो बातें कह रहे हैं। पीठ हेगसेथ ये कह रहे हैं कि एक हफ्ते में हम एयर डोमिनेंस कर लेंगे, कंप्लीट एयर डोमिनेंस होगा, यानी उसके बाद उनको रियल टाइम इंटेलिजेंस मिलेगी और वो तेजी से जो मिसाइल लॉन्चिंग साइट्स हैं उनको खत्म कर देंगे। दूसरी तरफ डैन केन ये कह रहे हैं कि 86% कमी आ गई है मिसाइल हमलों में, यानी वो इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि मिसाइल जो पावर है, जो क्षमता है, वो भी कम हो रही है ईरान की। तो क्या ईरान की मिसाइल क्षमता कम हो रही है जो वो कह रहे हैं? ये दोनों बातों को आप कैसे देखते हैं अगर इनको जोड़कर देखा जाए तो? देखिए, पॉसिबिलिटी है ये क्षमता कम हो रही है, क्योंकि देखिए 4 दिन से तो इनके ऊपर डिस्ट्रक्शन तो हो रहा है। तो ऐसा तो नहीं है कि कोई भी मिसाइल और कोई भी ड्रोन पे हमला नहीं हो रहा है। इनकी मैन्युफैक्चरिंग, स्टोरेज कैपेसिटी, सब जगह हमला हो रहा है, और सैटेलाइट तो इनको इनपुट दे रहे हैं। लेकिन अभी एयर डोमिनेंस नहीं थी, तो इंटेलिजेंस आ रही थी, सब कुछ आ रहा था, लेकिन उसको टारगेट करने के लिए एयरफोर्स की इंट्रूजन नहीं कर सकते थे। लेकिन अगर वो हो जाता है तो ये और बढ़ेगा। और 2 कारण है ये 86% आने के। एक तो सही में इनकी कम हो गई है, दूसरा ईरान को अब पता है कि इनकी इफेक्टिव सर्वेलेंस हो रही है, तो उन्होंने अभी अपने सारे ये अंडरग्राउंड कर दिए, वो रोक कर और सोच समझकर धीरे धीरे अटैक कर रहा है, यानी स्प्रेड आउट कर रहा है उसे। ऐसा भी हो सकता है कि रणनीति का हिस्सा। बिल्कुल वही मैं बोल रहा हूँ जी। अगली खबर की तरफ रुख करते हैं। लगातार हो रहे हमलों का बदला ईरान अमेरिका के अरब सहयोगियों से ले रहा है। बहरीन, कुवैत, यूएई, सऊदी अरब सब ईरान के टारगेट पर हैं। आपको आइए बताते हैं कि ईरान ने कहां और किस अमेरिकी ठिकाने पर हमला किया है। बहरीन में अमेरिका का नेवल बेस टारगेट है। 5th फ्लीट पर ड्रोन और मिसाइल अटैक हो रहे हैं, जिनमें 2 कम्युनिकेशन टर्मिनल ध्वस्त होने की खबर है। इस सैन्य बेस की इमारत तबाह हुई है। हथियारों का वेयरहाउस भी नष्ट होने की जानकारी है। कुवैत में भी अमेरिकी बेस को टारगेट किया गया है, जहां अभी तक 3 अमेरिकी सैनिक मारे जाने की पुष्टि हो चुकी है। 5 सैनिक अभी घायल हैं। यहां भी अमेरिकी बेस की इमारत को नुकसान हुआ है। यूएई में कई अमेरिकी ठिकानों पर हमले हो चुके हैं। अबू धाबी से लेकर दुबई तक अटैक हैं। यूएई ने आज 3 बैलिस्टिक मिसाइल और 120 ईरानी ड्रोन इंटरसेप्ट करने की जानकारी दी है। इराक में अमेरिका का इरबिल बेस भी लगातार हमलों से दहला हुआ है, जहां अमेरिका का रडार सिस्टम ध्वस्त हो चुका है। सैटेलाइट इमेज से पता चला है कि इस बेस को काफी नुकसान हुआ है। कतर में भी अमेरिकी बेस पर मिसाइल स्ट्राइक हुई है। दोहा समेत कई जगहों पर धमाके हुए हैं। कतर ने 2 मिसाइल और 10 ड्रोन गिराने का दावा किया है। जॉर्डन में भी यूएस बेस को टारगेट किया जा रहा है। आज जॉर्डन में ब्रिटिश फाइटर जेट ने एक ईरानी ड्रोन को मार गिराया। सऊदी अरब में भी अमेरिकी ठिकानों पर मिसाइलें दागी जा रही हैं। लगातार हो रहे ड्रोन हमले में नुकसान की खबर है। आज ईरान ने एक बार फिर सऊदी अरब को टारगेट किया है। ईरान की तरफ से 2 दिन में दूसरी बार सऊदी अरब में एक तेल रिफाइनरी को निशाना बनाया गया। ईरानी ड्रोन्स ने आज एक बार फिर सऊदी अरब में रास तनूरा तेल रिफाइनरी पर हमला किया। इसमें 2 दिन पहले भी ईरान ने इसी रिफाइनरी पर ड्रोन अटैक किया था। हमले के बाद रिफाइनरी में आग लग गई और धुएं का गुबार उठता दिखा।
ये रिफाइनरी सऊदी अरब की सबसे बड़ी सरकारी कंपनी अरामको की है। हमले के बाद रिफाइनरी में तेल उत्पादन प्रभावित हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक इस हमले का असर दुनिया भर में ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमतों पर पड़ सकता है। रिफाइनरी पर हमला होना सऊदी अरब के लिए एक बड़ा झटका है, क्योंकि वहां की अर्थव्यवस्था काफी हद तक इसी कंपनी की आय पर निर्भर करती है, क्योंकि ये कंपनी अमेरिका, एशिया और यूरोप के कई देशों को तेल सप्लाई करती है। रास तनूरा दुनिया के सबसे बड़े ऑयल लोडिंग टर्मिनल में से एक है। इसके बंद होने से वैश्विक आपूर्ति का 5% हिस्सा ठप हो सकता है। अगर ये लंबे वक्त तक बंद रहा तो कच्चे तेल की कीमतों में 15 से 20% तक बढ़ोतरी होगी। भारत भी अपने कुल तेल आयात का करीब 18 से 20% तेल सऊदी से आयात करता है। इसमें से 90% तेल इसी अरामको कंपनी से सप्लाई होता है। ईरान का सीधा मकसद यही दिखता है कि रिफाइनरी को निशाना बनाकर सऊदी के जरिए अमेरिका पर दबाव डाला जाए। सऊदी अरब ने अरामको पर ईरानी हमले की निंदा की है।